वो इन नीतियों की प्रतिकूल आलोचना नहीं कर सकते। किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य, किसी समिति या किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में अगर साक्ष्य देना है तो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर की अनुमति लेकर ही वो देगा, और ऐसे साक्ष्य देते समय उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा। सूचना का अनधिकृत संचार। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय राज्य सरकार के किसी अथवा विशेष आदेशानुसार उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का अधिकार ना हो, ना देगा, ना संचार करेगा। जो सूचनाएं उसको अपने जिस पोस्ट पर वह है, जिस पद पर वह है, उसको प्राप्त होती हैं, तो उनको वो ऐसे व्यक्तियों को जाहिर नहीं करेगा जो उनका इस तरह से संचार करें जिससे कि उसके कार्यों को करने में, उस डिपार्टमेंट के कार्यों को करने में बाधा पड़े। अनधिकृत संचार सूचना का इसमें मना किया गया है। 10वां इसमें दोस्तों नियम है चंदा। कोई सरकारी कर्मचारी किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चंदा या वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसको इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, या उसे इकट्ठा करने में भाग ले सकता है। ऐसे चंदा जिसका संबंध डॉक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों से हो, परंतु इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चंदा आदि मांगे। तो दोस्तों इसमें डॉक्टरी सहायता है, शिक्षा है और सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्य, इन 3 चीज़ों के लिए वो चंदा मांग सकता है, वो भी सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करके। नंबर 11 भेंट। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा में जबकि उसने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो, कोई भी स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी ना हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह या धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब किसी भी पब्लिक के आदमी से जो उसके परिवार का या रिश्तेदारी में नहीं है, कोई भी भेंट, अनुग्रह, धन पुरस्कार नहीं लेगा, और अपने परिवार के किसी सदस्य को जो उस पर आश्रित है उसको भी यह अनुमति नहीं देगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके साथ उसका संबंधी नहीं है, मतलब पब्लिक का कोई आदमी है, उससे कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करे, ऐसी अनुमति अपने परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं देगा। ना स्वयं लेगा, ना अपने किसी परिवार के सदस्य को ऐसी अनुमति देगा। लेकिन इसमें छूट ये दी गई है कि अपने मूल वेतन के 10वें हिस्से के बराबर या उससे कम मूल्य का विवाह के अवसर पर या अन्य किसी कोई समारोह है उसके अवसर पर जो लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो ले सकता है अपने मूल वेतन के 10वें हिस्से के बराबर। यानी किसी का मूल वेतन अगर आजकल जैसे मूल वेतन है मान लीजिए 1.5 लाख है, तो 15,000 तक की गिफ्ट वो अपने जन्मदिन पर ले सकता है, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर ले सकता है, या किसी अन्य जो समारोह उसने मनाया है वो उस पर ले सकता है। लेकिन इस आचरण नियमावली में ये कहा गया है कि ऐसे उपहारों को दिए जाने को रोकने का सभी कर्मचारी भरसक प्रयत्न करें।
उदाहरण के लिए यदि कोई सरकारी अधिकारी है, उसको कोई घड़ी कोई ऐसी भेंट में दी गई या कोई और चीज़ दी गई जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के 10वें से भाग से अधिक है, तो बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए वो उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है। नंबर 11 नियम है, कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज देगा ना प्राप्त करेगा या दहेज लेन देन को प्रेरित करेगा, और वधू या वर जैसी भी दशा हो के माता पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कोई दहेज की मांग नहीं करेगा। दहेज शब्द का अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है। दोस्तों 12 नंबर का एक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना था, उसके बारे में नियम था, वो अब निरस्त कर दिया गया है। नंबर 13 रीतिका समारोहों में कर्णिकी आदि का उपहार स्वरूप किया जाना, ये भी निरस्त हो गया है। नंबर 14 सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन, कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो कोई मान पत्र विदाई पत्र नहीं लेगा, न कोई ऐसा प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा, न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में हिस्सा लेगा। लेकिन यदि कोई रिटायर हो रहा है, उसका फेयरवेल हो रहा है और इसमें जो उसको कुछ गिफ्ट दिया जा सकता है, उसको मान पत्र भी दिया जा सकता है और इसमें कोई बंधन नहीं है, रुकावट नहीं है। असरकारी व्यापार या नौकरी, 15वां नियम है कि बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए ऐसा कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा जिससे कि उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा आती है। लेकिन वो सामाजिक कार्य यदि कोई ऐसा है या धर्मार्थ कार्य जिसको अवैतनिक रूप से कर रहा है या साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कार्य है उसको कर रहा है, तो वो बिना स्वीकृति प्राप्त किए कर सकता है। और उसमें भी शर्त यह है कि इन कार्यों से उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन पैदा ना हो। और इसमें भी अगर सरकार वो एक ऐसे कार्यों को जब वो हाथ में ले तो सरकार को 1 महीने के भीतर सूचना दे दे। यदि सरकार उसे ऐसे कार्य को करने से रोके तो फिर वो ऐसे कार्य को जिसे उसने हाथ में ले लिया है बंद कर देगा। सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकार को दी जाएगी। यदि सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यापार या नौकरी में है जिससे उसके सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आए, तो ऐसी नौकरी या व्यापार की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जाएगी। उदाहरण के लिए कोई किसी सरकारी विभाग में कोई बड़ा अधिकारी है और वो किसी टेंडर को फाइनल कर रहा है और जिस फर्म को वो टेंडर मिल रहा है उसमें उसका निदेशक या उसका कोई बड़ा अधिकारी उसी का मान लीजिए पुत्र है, तो उस सरकारी अधिकारी को उस टेंडर के फाइनल करने के कार्य से अपने आप को विरत कर लेना चाहिए, सरकार को ये सूचना देते हुए कि इसमें जो फर्म लोएस्ट आई है या जो भी फर्म इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसमें मेरा पुत्र है, इस पद पर कार्यरत है। नियम 15, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के संबंध में कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को
किसी संकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, न लगाएगा, न ऐसे बच्चे को बेगार या किसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम नहीं लेगा। 14 वर्ष के आयु संकटमय कार्य में तो लगाना ही नहीं है। 14 वर्ष के से कम के बच्चों को उनसे किसी भी प्रकार का नौकरी कराना, ये भी इस देश के नियमों के अनुसार नहीं है। वही नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है। बाल श्रम प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, ये 15 नियम थे और इसके आगे 36 तक है। वीडियो अधिक लंबा होगा, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगले नियम बताऊंगा। दोस्तों, नमस्कार।